थी ऑफलाइन। जब से ये चीजें ऑनलाइन हो गई तब ये चीज का खतरा ये होने लगा कि शेयर में हम किसी कंपनी में बहुत सारा शेयर लगा दिए। सपोज कोई कंपनी आई और क्या लाई, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसने अपना बिजनेस मॉडल रखा, कोई कंपनी पहले से चल रही है वही आईपीओ लाती है, बड़ी हो जाती है तभी ले आती है, छोट मोट कंपनी नहीं ला पाती। कई आदमी ने क्या किया, उसमें पैसा लगाया और कंपनी कल को भाग गई। कंपनी क्या हो गई, भाग गई। रिंगिंग बेल एक कंपनी थी, 250 रुपए में मोबाइल देने वाली थी, फ्रीडम करके, कि क्या नाम था इसे, रिंगिंग बेल की क्या नाम था इसे, करके फ्रीडम कर, भाग गई कंपनी लेके 250 रुपया, 251 जमा कर रही, लाखों लोग जमा किए, भाग गई कंपनी, भाग गई वहां पे। तो ऐसा भी भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पता चला आप ले रहे हैं शेयर लेते रहिए, वहां पे शेयर लेके क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। तो पूरे शेयर को कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जहां ताम झाम करेगा कौन पकड़ लेगा, सेबी पकड़ लेगा। आईपीओ लाने से पहले किससे पूछना पड़ता है, आपके पास कितना शेयर है कितना नहीं है किसको पता है, एक शेयर की वैल्यू कितना है किसको पता है। कोई गड़बड़ करेंगे तो कौन पकड़ लेगा। आप कोई जानकारी, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, कोई जानकारी छुपा सकते हैं ना? कितने कर्मचारी है बताना पड़ेगा, कितना इनकम है बताना पड़ेगा, खर्चा कितना है बताएंगे, टैक्स कितना दिया बताएंगे, कहाँ कहाँ ब्रांच है सब बताना पड़ेगा। कहने के लिए नाम की कंपनी, वो नाम हो गया पब्लिक लिमिटेड, किसकी हो गई है, पब्लिक की कंपनी हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है, सेबी। शेयर बाजार को कंट्रोल करेंगे। अब बात करेंगे कि शेयर बाजार में कहाँ कहाँ हम पैसा लगा सकते हैं। शेयर बाजार को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ इक्विटी बिकती है। शेयर बाजार में दो बाजार फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, आईपीओ लाना होता है। क्या लाना पड़ता है, तो पहली बार शेयर लाना होता है तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ। सबसे पहले कंपनी शुरुआत करती है छोटे से प्रोप्राइटर से, उसके बाद और बड़ी हो जाती है तब प्राइवेट लिमिटेड, और बड़ी हो जाती है लिमिटेड। लिमिटेड होने के बाद कंपनी बहुत ग्रोथ करती है ताकि पब्लिक के बीच में क्या कर सके, फेथ उत्पन्न कर सके, पब्लिक का भरोसा जीत सके। तब ना पब्लिक धड़ाधड़ क्या लाएगी, आईपीओ में पैसा लगाएगी। आईपीओ में क्या लगाएगी, पैसा लगाएगी। कंपनी क्या करेगी, पैसा लगाएगी। तो डायरेक्ट शेयर ला देगा कोई, क्या करेगा, पहले प्रोप्राइटर, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद फेथ ब्रांड बनाएगा, उसके बाद क्या लाएगा, आईपीओ। जोमेटो डायरेक्ट आईपीओ लाया था, धीरे धीरे करके उसके बाद क्या लाया था, आईपीओ लाया था। तुरंत आईपीओ लाएगा कोई, कभी नहीं लाएगा। पहले उसको पब्लिक के पास क्या बनाना फेथ। अब आईपीओ जब लाएंगे तो आपको किसी एक में जाना पड़ेगा, या तो नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चले जाइए या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी 5000 से ज्यादा कंपनी है। कितनी कंपनी है, 5000 से ज्यादा कंपनी है। यहीं 5000 लिख देते हैं, समझ जाएंगे कितनी कंपनियां, 5000 से ज्यादा कंपनी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा कंपनी है, 1500 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। किसमें, नेशनल स्टॉक। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, तो ज्यादा कंपनियां। अब कोई कंपनी अगर लिस्टेड होना चाहती है, किसमें, शेयर बाजार में। शेयर बाजार में क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहती है। तो कितने जगह लिस्ट होगी, दो, या तो जाएगी बॉम्बे स्टॉक या जाएगी नेशनल स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कंपनी जैसे उसमें लिस्टेड हो गई तो पब्लिक के सामने कंपनी आएगी, अपना प्रचार न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पे, बिजनेस चैनल पर, अलग अलग जगह पे देगी कि हमारी ये कंपनी है, हम क्या लाना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं। जैसे जोमेटो ने कहा था कि हम क्या लाना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं। लोगों ने भर भर के पैसा दिया जोमेटो में, शेयर उसका बहुत ज्यादा चला गया, आगे वैल्यू चला गया। तो जो कंपनी आगे बढ़ रही होती है उसका आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी क्या खरीदता है, शेयर खरीदता है। जिस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा, प्राइस बढ़ जाए, प्राइस तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आईपीओ लाएंगे। अब वो किसी ना किसी एक में जाएगा, किसमें जाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और एनएसई। बीएसई के पास कितने पैसे हैं, कितनी कंपनियां हैं, 5000। और एनएसई के पास, अरे कोनो कंपनी छोट मोट कंपनी मत सोचिएगा, 100 करोड़ से नीचे कंपनी कोई सब बैठने भी नहीं देता, उठा के भगा देगा, निकल आएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पे 100 करोड़ की कंपनी लोग नीचे बैठ, मतलब जैसे ये आईपीओ वाला टाइप ऐसा, मतलब बैठने नहीं देगा। एलआईसी का आईपीओ, हाँ एलआईसी 100 करोड़ की कंपनी, बाप रे बाप। उसका तो एक साल का टर्नओवर देखेंगे तो 1 लाख करोड़, मतलब वो उन लोग का जो प्रीमियम प्लान रहता है देने का। एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी, गांव गांव में उसके एजेंट है सब। कंपनी के तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कंपनी है। अब वो क्या होगी, लिस्टेड होगी इसमें। अब एक बात बताइए, अगर हम ही को शेयर खरीदना है तो हम 5000 कंपनी देखेंगे कि किसका शेयर बढ़ रहा है किसका घट रहा है। 5000 कंपनी देखते देखते तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। 5000 कंपनी है ना, इसमें 15, हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन, 2, या तो जाएंगे हम बीएसई या तो जाएंगे एनएसई। बीएसई में कितनी कंपनी, 5000, एनएसई में यानी टोटल कंपनियां कितनी दिख रही हैं, 7500, 6500, यानी लगभग 7000 कंपनी। कितनी कंपनी, 7। अब हमको किसी कंपनी में शेयर खरीदना है तो शेयर हम डायरेक्ट इक्विटी खरीदते हैं कि शेयर के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इक्विटी। शेयर के हिसाब से कि डायरेक्ट इक्विटी मिलता है, क्या मिलता है, शेयर के हिसाब से। अब हम आंख बंद करके किसी 7000 कंपनी में शेयर लगा देंगे। हमको उस कंपनी का रिकॉर्ड पता होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है। पता चला आप मोबाइल कंपनी में शेयर खरीदने गए, खरीदने के बाद पता चला तेल बनाने वाली कंपनी पावरोटी बनाने का कंपनी ले लिया हम, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। अब आप ही गए, अभी कोल्ड ड्रिंक का शेयर है, बहुत हाई जाएगा, नहीं बढ़ेगा। और ठंडी में जाके कोल्ड ड्रिंक का शेयर ले लिया, पड़ जाएगा, क्योंकि ठंडी के दिन में कोल्ड ड्रिंक बिकेगा नहीं तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ पंखा एसी। अभी क्या होगा, देखिए कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट किससे होगा, डिविडेंड से। शेयर तो आपका पड़ा का पड़ा रहेगा, शेयर क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, और लेकिन डिविडेंड मिलेगा
अभी कोई अमूल कंपनी का शेयर लेता है तो उसे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? लस्सी आइसक्रीम दुका दुका बना के बेचते रहता है सामान में, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा शेयर। तो आपको कितने जगह जाना पड़ेगा? बीएसई और एनएससी में। लेकिन पता कैसे चलेगा? सोचो 7000 कंपनी है। अब देखिए जरा कैसे हम लोग का 2 ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, डॉक्टर 2 को टेस्ट करता है, पूरा जान जाता है कि हमारे शरीर में क्या है। जान जाता है कि नहीं जान जाता? तो उसी तरह से किसी देश का, हमारे देश के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की तरह कौन सा है? बीएससी और एनएससी। ब्लड में 75 को चीज रहता है, लेकिन 2-3 को चीज देखता है, प्लेटलेट कितना है, आरबीसी कितना है। हालांकि उससे हर चीज पता कर लेता है, सीरम से लेके एंटीबॉडी से लेके बहुत सारी चीजों को पता कर लेता है। लेकिन डॉक्टर आपका लक्षण देख के कुछ खास जांच को लिखता है। लिखता है कि नहीं लिखता? अब किसी को सांस नहीं फूल रहा है, एकदम तगड़ा है, मार करने के लिए रेडी है जहां तहां, तो क्या उसका हीमोग्लोबिन चेक करने की जरूरत है? उससे तुरंत मार कर रहा है वहां पर। तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, हमारे पूरे ब्लड में से कुछ खास चीजों का ही पता किया जाता है। तो जो बीएससी में कितनी कंपनियां? 5000। इस 5000 में से केवल 30 कंपनियों का सेहत चेक किया जाता है, और इसमें कितनी है? 1500। इसमें से 50 कंपनियों का सरकार क्या बताती है? आंकड़ा बताती है प्रतिदिन। क्या 5000 का बताती है कि केवल 30 का? इसी के अंदाजा से आप क्या लगा सकते हैं? 5। और ये अब 30 का क्यों? जैसे इस 5000 में से कई गो बैंक है, तो सारे बैंक का बताने से अच्छा है एगो बैंक का बता दिया, क्योंकि बैंक गिरता है तो सोचो सब साथ ही गिरता है। देखते हैं मंदी आता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज में मंदी आ जाता है। अब जिसमें इसमें कोई पेंट बनाने की कंपनी है तो बर्जर, एशियन, दुनिया भर का रहता है, तो ये वो दिखा देगा किसका? एशियन पेंट का। तो जो 5000 में सबसे बड़ी 30 कंपनी रहेगी ना, सबसे बड़ी 30 कंपनी, उसको ये क्या रख देगा फ्रंट पे कि देख भैया इसका वैल्यू बढ़ा है, मतलब 5000 का भी वैल्यू बढ़ेगा। इस 1500 में से कितना को आगे रखेगा? 50। अगर ये 50 को का वैल्यू गिरा ही तो भाई जब बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। ये 5000 करोड़ 5000 कंपनियों में जो सबसे बेस्ट एंड द बेस्ट कंपनी थी 30, सोचिए 5000 में से 30 को सेलेक्ट किया है। छोट मोट कंपनी नहीं है ये, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है। और पब्लिक लिमिटेड में भी फेमस पब्लिक लिमिटेड है, तब जाके क्या लाई है? आईपीओ। कहाँ गई है? शेयर बाजार। और उस 5000 में से कितना को छाटा है? 30 को। इस 30 के हिसाब से आप 5000 का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये 300 आगे बढ़ रहा है तो ये 5000 भी आगे, ये 300 गिरेगा तो ये भी गिरे। लेकिन जरूरी नहीं कि 5000 का 5000 सब कंप्लीट गिर जाए। लेकिन अगर ये 30 गिर रहा है तो इसमें मेजॉरिटी का शेयर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। जैसे ये 50 का बढ़ेगा तो इसमें से मेजॉरिटी का बढ़ेगा, लेकिन किसी किसी का क्या कर सकते हैं? घट भी सकता है। लेकिन आप बताइए किसी भी देश या अखबार में ये 5000 का ग्रोथ रेट दिखाएगा तो अखबार बचेगा? जगह भर जाएगा, ससुरा पूरा अखबार 5000 कंपनी का नाम निकलेगा। इसमें से 50 इसमें से 1500 का भी नहीं दिखा सकता, तो कितना दिखाता? इसी 30 को कहा जाता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। क्या कहेंगे? सेंसेक्स। इसे क्या कहेंगे? सेंसेक्स। इस 50 को कहते हैं निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। अगर निफ्टी जा रहा है ऊपर तो कितने कंपनियों को दिखा रहा है वो? लेकिन निफ्टी का कैलकुलेशन कितने पे होता है? 50। निफ्टी का कैलकुलेशन 50। इसी आधार पे आप कितने का लगा सकते हैं? सेंसेक्स का कितने पे होता है? कौन सी हो गया जिसको जाओ चले जाओगे? सेंसेक्स का निर्धारण कितने कंपनियों के आधार पर? कितने पे? 30। इस 30 के आधार पर कितने कंपनियों? कितने का? 5000। अभी सेंसेक्स चल रहा है 55,000 अंक पर। कितने हजार अंक पर? 55,000 अंक पर। और निफ्टी चल रहा है 16,000 अंक पर। कितने अंक पर? 16,000 अंक पर। अभी का नेट चेक करेंगे, रुकिए हम अभी का करेंगे, बता ही देते हैं अभी एट ए टाइम। 55,107। अरे लिखिएगा तो गूगला बता देगा। 55,107 गूगला। निफ्टी चल रहा है 16,416। निफ्टी कितना चल रहा है? 16,416। हम क्या लिख दिए? 16,000। अब 55,107 है तो कितना लिख दिए? 55,000। कोई दिक्कत नहीं ना। ये 16,000 क्या ये 1500 कंपनी का वैल्यू है कि 50 का? ये जो 55,000 है ये 30 का है कि किसका? अब आप बताइए, इसे जुड़ा 50 को मिलके 16,000 और 30 को मिलके 55, तो ये कंपनी ज्यादा है और वो कंपनी कम है, लेकिन ये मीडियम लेवल की कंपनी है और भयानक है। उसमें एचडीएफसी बैंक है, उसमें आइसर ट्रैक्टर है, उसमें एसबीआई है, उसमें आपका एशियन पेंट है। आज हर घर, आप कहीं गांव में चलिए, कोनो ना कोनो घर बन रहा होगा और घर में सबसे ज्यादा अगर संभावना किसी पेंट का है तो एशियन पेंट। समझ रहे एशियन पेंट का कितना बिक्री है? ऐसा चीज है जिसमें किसी का ध्यान नहीं जाता है। दीपावली आएगा तो अब ये से एशियन पेंट तैयारी में है कि सब लोग अपना शटर दुकान पेंट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये 16,000 क्या, 16,000 क्या और 55,000 क्या? समझा गया? एक अंक 1 करोड़ को बताता है। कितने को बताता है? 55,000 करोड़। कितना का वैल्यू? 30 को कंपनी। कितने कंपनी का? 30 कंपनी का। कितना? 55,000 करोड़। इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है। समझा क्या कि नहीं? वैल्यूएशन है ये। आज के डेट में अगर इन 50 कंपनियों को बेचेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा? और 30 को बेच देंगे 55,000 करोड़। खाली 30 को है, अभी उसमें से बहुत ज्यादा। 5,000 कंपनियां छोट नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन हमको रखना था कितना को? टॉप को। किसको? टॉप को। अच्छा ये बताइए, अगर 30 को में से कोई परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं करेगा, इस 30 में से कोई मान के चलिए 2 कंपनी जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है और ये 5,000 में से 2 ऐसा कंपनी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा है, बदल देगा कि नहीं? भाई ऐसे इधर इधर तुम तुमको दिखाएंगे हम यहाँ पर। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना।
जैसे देखिएगा कोई फल बेचने वाला होगा, उसके पास सपोज आम का सीजन है, अभी लीची का सीजन है, तो उसके पास कई बोरा आम होगा, वो पिछवा रखेगा, लेकिन उसमें से जो सबसे फ्रेश होगा वो अगवा रखेगा, ताकि ओकरा देख के ग्राहक आए कि सब बोरवा में ऐसे ही है। समझ गया कि नहीं गया? तो ये है बोरा और ये है सामने का। तो हमेशा सामने में कैसा रखा जाता है? बड़ी पता चला सामने में 2 गो कीड़ा गया, डाल देगा बोरा में, अब बोरा वाला में से निकाल देगा यहाँ पे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनियों को दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल 30 कंपनी है, कितनी कंपनी है, लेकिन जो टॉप 30 है उन्हीं को दिखाता है। अब टॉप से ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहती है, ऐसे ही समझिए ना, जो लड़का किसी एग्जाम को टॉप करता है और जो सेकंड आता है या जो फेल हो जाता है, इन सब में 25 से 30 नंबर का अंतर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर है। महज सारा खेल है 25 से 30 नंबर का, 5 नंबर पे कट ऑफ से पीछे, 5 नंबर की वजह से कट ऑफ से आगे, सारा खेल कितने का चल रहा है? 25 से 30 नंबर का, इसी में तो सारा खेल हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये 30 कंपनियां बहुत आगे हैं और ये बहुत ज्यादा पीछे, थोड़ा सा क्या है अंतर है। सोच सकते हैं भारत में 30 कंपनियों का वैल्यू कितना है? 55,000 करोड़। कितने का है? 55,000 करोड़ का, इतना ज्यादा वैल्यू है सर। इसका 16,000। तो क्या ये पूरे का वैल्यू है? ये बस 30 गो का है। कितने का है? 30 गो का है। समझा क्या कि नहीं? आइए कितने का है? जिस दिन ये पूरा इसको शामिल करेंगे और इसको शामिल करेंगे, कहाँ जाएगा आपको आइडिया लग रहा है? बहुत आगे चला जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स कितने कंपनियों को? सेंसेक्स और बीएससी 5,000, निफ्टी 50, एनएससी 1500। एनएससी इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं करेगा तो क्या कर देगा? एक समय था जब पीएनबी बैंक को पीछे किया गया था, नहीं घोटाला उटाला, फिर आगे आ गया यहाँ पे। तो ये क्या होते रहते हैं? आगे पीछे होते हैं। इसलिए 30 कंपनियों का नाम जान के आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ये बताइए जोमेटो क्या 30 में आ रहा है? पिछवा है, 50 में खड़ा है, इसमें 1500 में नहीं है, इसमें चल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, रिलायंस आएगा, टाटा आएगा, समझ रहा कि नहीं आएगा, अडानी आएंगे, सब भयानक, एसीसी सीमेंट, बर्जर पेंट, दुका बोल रहा है, आएगा ही दुनिया भर की कंपनी। समझ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? बीएससी में कितनी कंपनी? बीएससी में 5,000 और सेंसेक्स में 30, एनएससी में 1500 और निफ्टी में बताइए 30 को क्यों लेता? उसी 30 के हिसाब से आइडिया लगा लीजिए। लेकिन क्या ये 30 कंपनी है? कितना है? जो भी लिस्टेड होता है कितने जगह होता है? 2। या तो जाएगा एनएससी में, या तो जाएगा या जाएगा बीएससी को। अगर हमको पता करना है कि बीएससी की 5,000 कंपनियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, तो क्या देखेंगे? सेंसेक्स। आज सेंसेक्स कितना है? 55,000 है, 55,107, 500 अंक बढ़ा है। कल जो था वो 54,000 कुछ था, 54,000 कुछ था। कल जो था वो 54,800 के आसपास था। आज कितना है? 55,100 बढ़ गया। और निफ्टी साइड गिर गया ना, निफ्टी भी बढ़ा हुआ है। निफ्टी 150 अंक नीचे गिर गया है कल के तुलना में। तो प्रतिदिन क्या किया जाता है? तुलना निकाला जाता है प्रतिदिन के आगे पीछे। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ, सेंसेक्स ऊपर बढ़ने का मतलब होता है कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी जैसे ग्रो करेगी मतलब उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। अब प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। अब कंपनी नीचे दिख रही है तो उसका कंपनी का प्रोडक्शन कम, उसका सामान कम बिक रहा है। और सामान कम बिकेगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा। शेयर की वैल्यू रहेगी लेकिन डिविडेंड नहीं और लगातार डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई शेयर को पूछेगा। जब डिमांड कम होगा तो वैल्यू गिर जाएगी। तो लगातार अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो लोगों कंपनी से वैल्यू खत्म होने लगे और धीरे धीरे उसकी शेयर क्या हो जाएगा? डिमांड घटेगा तो वैल्यू अपने से गिर जाता है। कोई दिक्कत? अगर आज हमको शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो ये बताओ, इतना तो दिमाग से उतर जाओ कि 30 गो में पैसा लगा पाएंगे आप लोग? 300 का शेयर बहुत महंगा आता है। एक गो शेयर रहेगा 300 का 20,000 का। एशियन पेमेंट का सस्ता है, 9,000 है। नेट पे चेक कर लेना, बढ़ते रहता है। 9,500 तो 9,500 में क्या गो शेयर मिलेगा? एक शेयर की वैल्यू कितना है? 9,500 और कई लाख शेयर है उसका। 9,500 रुपया लगाइएगा ना तो कितना परसेंट में जाएगा कोई पता नहीं रहता। तो सबसे पहले शेयर लगाने के लिए अगर किसी के आप में से 9,500 रुपया किसी के पास है तो जाएंगे एशियन पेंट के पास, लो 9,500। कहाँ जाएंगे? सेबी के पास, सेंसेक्स। लो बाप रे, सीधे सेंसेक्स में जा रहा है। सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। पहले 9,000 रुपया सेविंग में, और सेविंग के बाद खुलवाना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। इस 9,500 पहले जाएगा सेविंग में। आपका पहला पैसा किस हो जाएगा? सेविंग। और दूसरा का डीमेट। शेयर की खरीद बिक्री किस अकाउंट से? प्रॉफिट आता है डीमेट से, डिविडेंड आता है डीमेट से, शेयर खरीदा जाता है डीमेट से। हम अपना शेयर बेच दिए तो पैसा आएगा डीमेट से। और डीमेट से डायरेक्ट पैसा नहीं निकल सकता है, उसको भेजना पड़ेगा सेविंग में। अब सेविंग से लगाइए, एटीएम लगाइए, चेकबुक लगाइए, जो लगाना लगाइए। डीमेट केवल ऑनलाइन टू ऑनलाइन यूज हो सकता है। हमारे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया और डीमेट में 1 को नहीं है। शेयर खरीद लेंगे, हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे इस अकाउंट से उस अकाउंट में करते हैं ना, वैसे किसमें करना पड़ेगा? डीमेट। शेयर की खरीद बिक्री किस अकाउंट से? किस अकाउंट से? डीमेट से पैसा निकाल लेंगे। उससे लिंक जो सेविंग रहेगा पहले हमको किसमें भेजना पड़ेगा?
अतः पैसा निकाल सके। आप देखिए कितना होशियारी किया है। पता चला किसी के डीमेट अकाउंट में 5 लाख रुपया अकाउंट मार दिया, जाइबे नहीं करेगा, निकल भी नहीं करेगा आपका। पहले किसमें जाएगा? सेविंग। अब जिसका सेविंग है उसमें आ गया। अब हमारा डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट का एक्सेस दलालों के पास होता है, समझ गए कि नहीं? जैसे दलाल यहाँ रखना ना लीगल है, यहाँ दलाल गड़बड़ नहीं है। सरकार कहती है कि कंपनियों का जानकारी इसके पास है या नहीं है, तो तुम किसी दलाल को पकड़ लो, दलाल का हम क्या लेंगे? दलाली लेंगे, प्रॉफिट का 0.1% दलाली ले लेगा आपसे। तो जब दलाली लेगा तो उसको डीमेट अकाउंट का पता होना चाहिए तब ना, तो मार ले जाएगा आपका डीमेट अकाउंट है। इसलिए उसको किससे लिंक किया जाता है? किसे किया जाएगा? सेविंग। तो क्या शेयर बाजार में दलाल रखना लीगल है या इलीगल? इसलिए शेयर बाजार जो बिल्डिंग है उस जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब सड़क। अब पहले वहां क्या घूमता था दलाल, तो नाम क्या हो गया? दलाल स्ट्रीट। समझा गया कि नहीं? क्या नाम हो गया? दलाल स्ट्रीट। कितना परसेंट लेता है? 0.1। अब ये डिपेंड करता है कि उससे भी कम लेता है, उससे भी ज्यादा लेता है। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा है, दलाली कम, अब प्रॉफिट कम है तो दलाली ज्यादा। होलसेल का मार्केट और खुदरा मार्केट। किसी को कोई दिक्कत? बीएससी में कितनी कंपनी?